तो चलो आज सीखना है वृत्त। ये 9th 10th दोनों के लिए आवश्यक है। देखो एक समतल है, कोई तल है, मान लो एक तल में हम एक स्थिर बिंदु लेते हैं, ये स्थिर बिंदु है। कोई एक अन्य बिंदु लेते हैं इसी तल में, इसी समतल पे हम कोई अन्य बिंदु लेते हैं। अब ये बिंदु जो है इस तरह से गतिशील रहेगा, ये दूसरी बिंदु इस तरह से गतिशील रहेगा कि हमेशा इस स्थिर बिंदु के से दूरी उसकी समान रहेगी। मतलब ये बिंदु इस तरह से गतिशील है कि इसकी जो दूरी है इस स्थिर बिंदु से हमेशा समान है। तो इस प्रकार बनी आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। मतलब कोई बिंदु इस तरह से गतिशील हो, कोई बिंदु किसी समतल में इस तरह से गतिशील हो कि उसकी दूरी उसी समतल में स्थित एक अन्य बिंदु से हमेशा समान रहती है, तो उसे वृत्त कहते हैं। ये वृत्त हो गया। अब ये जो स्थिर बिंदु हम लोग लिए थे, है ना, जिसको हम लोग स्थिर बिंदु माने थे, वो वृत्त का केंद्र कहलाता है, जिसको हम लोग ओ से दिखाते हैं। ये वृत्त का केंद्र है। और एक बिंदु जो हमने लिया था, जो इस स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पे गतिशील था, इस तरह से इसने जो बाउंड्री बनाया, ये जो बाउंड्री बना, इस बाउंड्री को परिधि बोलते हैं। परिधि, इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो केंद्र समझ गए, सरकमफ्रेंस समझ गए। अब देखो अगला क्या होता है कि जो सरकमफ्रेंस है, वृत्त का जो सरकमफ्रेंस है, वृत्त के केंद्र और वृत्त के सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इसको त्रिज्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। यानी केंद्र और सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्याएं कितनी होंगी? तो अनंत त्रिज्याएं होंगी। जहां से तुमको खींचने का मन है खींच दो। सारी त्रिज्याएं क्या है? बराबर है। जितनी भी त्रिज्याएं हैं सब के सब बराबर है। इंग्लिश में एक त्रिज्या अगर है तो उसको रेडियस बोलते हैं। एक से अनेक त्रिज्याएं, मतलब एक से ज्यादा, एक ही वृत्त में एक से ज्यादा त्रिज्या अगर खींच दे तो उसको इंग्लिश में रेडियाई कहते हैं। रेडियस का प्लुरल रेडियाई होता है। अब नेक्स्ट पार्ट समझो। ये हमने त्रिज्या समझ लिया। अब ये वृत्त, फिर से एक वृत्त हमने खींचा, ये वृत्त का केंद्र है। अब यहां देखो, फिर से हमने एक त्रिज्या खींच दिया। सेम सीधी रेखा में इसके अपोजिट साइड में फिर से एक त्रिज्या खींच दिया। यानी इधर त्रिज्या, यानी एक आर इधर और एक आर इधर। अब यहां से तुम देखोगे तो ये ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होते हुए गुजरता है। इसका दोनों का, इसका अंत बिंदु कहाँ है? वृत्त के परिधि पर है। तो कहते हैं वैसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे और जिसकी अंत बिंदु वृत्त के परिधि पर हो, उसको हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। ये वृत्त का व्यास है। इसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। अब यहां देखना, डायमीटर और त्रिज्या में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? अब ये देखो, इसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, डी से दिखाते हैं। अब ये वृत्त का केंद्र ओ है। मान लो हमने वृत्त व्यास का नाम रखा है ए बी। अब एक तरफ तुम देख रहे हो कि ए बी जो है, ए बी, ये ओ ए और ओ बी के बराबर है। मतलब ओ ए प्लस ओ बी के बराबर है। अब ये देखो, ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है ना। और उसके बाद ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और ओ बी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब D इज इक्वल टू आर, और आर जोड़े तो कितना हो गया? 2R हो गया। तो D बराबर
2r, यानी व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, व्यास त्रिज्या की दुगुना होता है। इसीलिए फॉर्मूला तुम लोग याद करते होगे कि d इज इक्वल टू 2 इंटू आर, यानी व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। अगर मान लेते हैं सिर्फ त्रिज्या को निकाले, है ना, त्रिज्या निकालना हो, या त्रिज्या बराबर इस 2 को इधर लाएंगे तो d/2। इसीलिए हम लोग याद करते हैं फॉर्मूला कि कहीं कहीं देखते हो व्यास दे रहता है, त्रिज्या निकालते हो ना तुम, त्रिज्या कैसे निकालते हो, व्यास बाय 2, व्यास बाय 2, और व्यास निकालते हो त्रिज्या 2 गुने त्रिज्या। देखो फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला होता नहीं, यहीं से डिराइव हो गया ना फॉर्मूला, इसी को लोग कहते हैं। अब आगे देखो, फिर से हमने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर है। अब कहता है किसी वृत्त में वैसा रेखाखंड जिसकी अंत बिंदु वृत्त के परिधि पर हो, वो कहीं से गुजरे ये मायने नहीं रखता है, उसकी अंत बिंदु अगर वृत्त के परिधि पर स्थित होता है तो उसे हम वृत्त का जीवा कहते हैं। देखो जैसे ये रेखाखंड खींच दिए, ये रेखाखंड खींचे, इसकी अंत बिंदु कहाँ है, वृत्त के परिधि यानी सरकमफ्रेंस पे है, वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस पे है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, इसको हिंदी में जीवा कहते हैं और इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। अब देखो फिर से एक और रेखाखंड खींचते हैं, ये तो अब कहोगे कि ये तो व्यास है क्योंकि केंद्र से होकर के जाता है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर भी वृत्त का जीवा ही है। उसको डायमीटर यानी व्यास क्यों कहा गया, क्योंकि वो जो होता है किसी वृत्त का सबसे लंबा जीवा होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल, इसलिए उसको व्यास कहा गया। जीवा अब ऐसा नहीं कि कॉर्ड सिर्फ ऐसा ही खींचा जाएगा, जहां से मर्जी जिधर से मर्जी, सिर्फ उसका अंत बिंदु जो होगा ना, उसका जो एंड पॉइंट्स होंगे वो वृत्त के सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर होंगे। ये याद हो गया। तो किसी वृत्त में जीवा भी अनंत होती है, इनफाइनाइट कॉर्ड्स होते हैं। अब देखो फिर से हमने एक वृत्त बनाया, ये सेंटर है। अब उसके सरकमफ्रेंस को देखना, अब उसके सरकमफ्रेंस के कहीं से भी कोई टुकड़ा काट लेते हैं। जैसे हमने एक टुकड़ा काट लिया, यहाँ पे इस टुकड़ा का नाम दे दिया ए और इस टुकड़ा का नाम दे दिया बी, 2 पॉइंट लिया ए बी। ये वृत्त के सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर जो 2 पॉइंट लिया, इस तरह उसके सरकमफ्रेंस कटे यहाँ पे, इसको बोलते हैं आर्क। इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चाप, ठीक है। तो चाप 2 तरह के होते हैं, एक लघु और दूसरा दीर्घ। जैसे यहां देखो क्यों होता है लघु और दीर्घ, लघु मीन्स माइनर और दीर्घ मीन्स मेजर। अब जैसे कोई आदमी इधर से पढ़ेगा, कोई बच्चा कहेगा सर जी इधर से हम चले, है ना, इधर से चले क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरफ। कोई कहेगा नहीं सर हम इधर से पढ़ेंगे क्योंकि हमको मन है, हमको इधर से पढ़ना है ना। कोई कहेगा हम इधर से पढ़ेंगे, कोई कहेगा इधर से पढ़ेंगे। तो जो दोनों का सही है, लेकिन दिमाग में सेट कर लेना है कौन दीर्घ है और कौन लघु है, कौन मेजर है और कौन माइनर है। अब एक बात बताओ, इधर का पार्ट कितना है, बड़ा है कि छोटा है? इधर का पार्ट छोटा है और इधर यहां से चलते इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद यहां आता है, इधर का पार्ट बड़ा है। तो जो छोटा है वो लघु, जो बड़ा है वो दीर्घ। यानी जो छोटा है वो माइनर आर्क, जो बड़ा है वो मेजर आर्क। इधर से अगर पढ़े तो ये मेजर आर्क हो गया और इधर से जो पढ़े तो ये माइनर आर्क हो गया। आर्क का चिन्ह है, जैसे ए बी लिख दिया और उस पर ऐसे दिखा दिया, ये आर्क हो गया, ठीक है।